हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार सीनियर क्लर्क आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती चल रही है और जिसको लेके बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर ये बता दीजिए कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं, कहाँ कितना कंपटीशन रहने वाला है, ये सभी कहाँ से पता चलेगा। अब इसके लिए मैंने एक आरटीआई लगाया था और आरटीआई का रिप्लाई कल आ गया था, जिसके लिए कल हमने आपसे वादा भी किया था कि आपको आज हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसका रिप्लाई आज या आपको कल तक हम दे देंगे। इसी के रिगार्डिंग आपको हम ये रिप्लाई दे रहे हैं। आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम कितना हो गया, ये 12:26 यानी कि रात के 12:26 हो गए। अब सोचिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को तो लाइक आप कर ही देना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आपको वीडियो लाइक करना बनता है। चलिए आपको पूरी बात करेंगे और हमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। इसमें सभी जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी रेलवे में जॉब करेंगे तो आपके लिए अभी नहीं, ये भविष्य में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। ये दक्षिण रेलवे ने रिप्लाई दिया है और इसका हमने लगाया था, इसके लिए ये है इनका लेटर नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिविजनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट चेन्नई, इनके द्वारा ये रिप्लाई दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये लेटर है वो 18 तारीख को यानी कल रिप्लाई आ गया था। ये मेरा नाम है, नाम के बाद आपको देखते हैं ये मेरा एड्रेस था जिसको हमने रेज कर दिया। आप यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, योर एप्लीकेशन डेटेड सो ऑन सो, यानी कि 30 जो जनवरी है उस तारीख को हमने लगाया था अपने आरटीआई। कोई भी आरटीआई का रिप्लाई है दोस्तों 30 दिन के अंदर देना होता है। अगर 30 दिन के अंदर रिप्लाई ये नहीं देता तो इन पर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो 30 दिन के अंदर आप 10 दिन में भी दे सकते हैं, 15 दिन में भी दे सकते हैं और 29 डे में दे सकते हैं और 30 डेज भी दे सकते हैं, यानी कि 30वां दिन होगा उस दिन भी आप रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये हमने 30 को लगाया था तो 18 दिन में ये मेरा 19 दिन में रिप्लाई आ गया है। इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका क्या क्या आंसर दिया ये भी देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन साइटेड अबव द इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड एज अंडर, यानी कि जो आपने क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन पूछी थी इसको हमने एट जेड नीचे दर्शाया है, क्या क्या आपने पूछा क्या रिप्लाई दिया है। इसका हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, आरआरबी लेवल 1 नोटिफिकेशन 2024, हाउ मैनी वैकेंसी विल बी इंक्रीज इन फ्यूचर, यानी कि आगे इसकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होगी या नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने दिया वो बताया है, रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन विच आर अवेलेबल ऑन रेलवे वेबसाइट। अगर रेलवे बोर्ड है कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है वो आपको रेलवे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस इतना दिया कि जो भी अगर रेलवे बोर्ड कोई भी इंस्ट्रक्शन देता वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसी के लिए आप भी आए हुए हैं। इन दिस नोटिफिकेशन टिल रिप्लाई डेट, यानी कि जिस दिन आप रिप्लाई दे रहे हैं, हाउ मैनी फॉर्म फिलअप गिवन मी डाटा फॉर ईच आरआरसी बाज इन पीडीएफ इन सेम मेल आईडी, यानी कि जिस डेट में आप रिप्लाई दे रहे हैं उस तारीख तक कितना डाटा है, कितना फॉर्म ग्रुप डी में भरे जा चुके हैं, लेवल 1 में भरे जा चुके हैं, और हमको आरआरसी वाइज डाटा दीजिए और पीडीएफ में हमको डाटा दीजिए। आरटीआई डाला है उसी पे सेम मेल पे हमको रिप्लाई दीजिए। तो इन्होंने दिया है इनक्लोज पीडीएफ, यानी कि इन्होंने पीडीएफ को इनक्लोज किया है। अब पीडीएफ में क्या है ये भी हम अभी आगे चल के बात करेंगे। अभी क्वेश्चन और आंसर इनके देख लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने किया था, कैंडिडेट हु विल हैव पास्ड द एजुकेशन 10+ ITI विल बी एनी स्पेसिफिक रिजर्वेशन फॉर दैट कैंडिडेट, यानी कि जिन बच्चों ने ITI और 10th किया है इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक रिजर्वेशन है। ये इसलिए हमने पूछा था क्योंकि जिस टाइम ये भर्ती आई थी उस टाइम ITI और 10th का थोड़ा डिबेट चल रहा था कि ITI लागू होगा और कुछ कि ITI नहीं लागू होगा, इसलिए ये दिया था। तो इसके लिए फिर उन्होंने बोला है, रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन
विच आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अगर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है कि आरटीआई लागू करेंगे तो आपको रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अन्यथा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए तब वैलिड होगा जब आप रेलवे में जॉब करेंगे, जब आप रेलवे में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, इफ एन एम्प्लॉय हैड गिवन टेक्निकल resignation from the railway and joined another post in the railway, then his previous service should be count. Please provide the railway board of order letter। यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय रेलवे को ज्वाइन कर लेता है और सपोज उसका किसी, अभी आपने भी ग्रुप डी में सपोज ज्वाइन किया, ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद आप एनटीपीसी भी आपका पास हो गया और एनटीपीसी में अगर आप जा रहे हैं तो आप टेक्निकल रिजाइन देंगे, और टेक्निकल रिजाइन देने के बाद आपकी जो ग्रुप डी की जो सर्विस है वो पूरी आपकी वहाँ पे जाके ऐड होगी कि नहीं होगी, और ऐड होगी तो उसके लिए क्या रूल है, ये हमने रूल मांगा था। तो उन्होंने इसके लिए रूल बता दिया कि मास्टर सर्कुलर नंबर 21, यानी कि इसमें जो रूल है ऐड सर्विस के लिए, प्रीवियस सर्विस को ऐड करने के लिए मास्टर सर्कुलर नंबर 21 है, इसको आप रीड करिए, इसमें पूरा डाटा दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या किया था, इफ टेक्निकल रिजिग्नेशन रिजाइंड द एम्प्लॉय सर्विस विल बी इंक्लूडेड देन विच डेट शुड बी शो इन HRMS। अब आप अभी HRMS के बारे में आप नहीं जानते होंगे। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐप है जो प्रॉपर रेलवे एम्प्लॉय के लिए है, जिसमें आपका अगर HRMS ID है तो आप सब कुछ HRMS में ही आपका ज्वाइनिंग होता है, उसी से रिटायरमेंट होता है, उसी से ट्रांसफ़र होता है, सब कुछ HRMS में आता है। तो इसके लिए आपको डेट है, जब आप अगर सपोज आपने रेलवे को रिजाइन करके रेलवे में ज्वाइन कर लिया है तो आपकी जो HRMS प्रीवियस सर्विस भी ऐड हो रही है, तो आपकी जो HRMS में ज्वाइनिंग डेट होगी वो आपकी जो आप ग्रुप डी में ज्वाइन किए थे वो वाली डेट होगी, या फिर आप NTPC में जाके ज्वाइन किए हैं वो वाली डेट होगी। इसके लिए ये पूछा था, तो इन्होंने इसको रिप्लाई दे दिया, द इंफॉर्मेशन साउट इज नॉट मेंटेन इन द फॉर्मेट रिक्वेस्ट बाय यू, हाउएवर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन मे बी पेरुड बाई विजिट इन दिस ऑफिसर। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको समझ में नहीं आई है, तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में आके किसी भी वर्किंग डे में आके हमसे मिलिए और उस पर बात करिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अबव इंफॉर्मेशन यू मे रिफर एन अपील टू द फर्स्ट अपील अथॉरिटी, एडिशनल डिवीजन रेलवे मैनेजर साउथ रेलवे विदिन 30 डेज फॉर द डेट ऑफ रिसीव ऑफ दिस लेटर। यानी कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। इनसे जो हायर अधिकारी हैं वो हैं ADRM है, इनसे आप अपील कर सकते हैं। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इससे कोई बात नहीं है, आप इससे संतुष्ट रहिए, इसको आप अपने पास रखिए। अगर संतुष्ट नहीं है तो आप हायर अथॉरिटी के भी पास जा सकते हैं, इन्होंने ये इसमें बोला है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो उन्होंने ऊपर जिक्र किया था, एज यू आस्क टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच रेफर टू योर एप्लीकेशन साइटेड अबव, क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन पूछे थे RRC वाइज, द इंफॉर्मेशन इज फर्निश एज अंडर एज ऑन 15/2/2025। यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन पूछी थी उसको हमने नीचे दिया है, वो 15/02/2025 तक अपडेट दिया है। यानी कि 18 तारीख इन्होंने रिप्लाई दिया, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो 15 तारीख तक दी है, यानी कि 3 दिन की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। ये 3 दिन क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये RTI में पूरा डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद हम किसी को रिप्लाई दे सकते हैं। इसलिए इन्होंने ये 15 तारीख को पूरा डाटा कलेक्ट करके 16 या 17 को इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन और उनके बाद हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके ये 18 तारीख को हमको डिस्पोज कर दी। इसके बाद पूरा अब वैकेंसी का डाटा देखते हैं, कहाँ पे कितना कितना फॉर्म भरे गए। जयपुर है, जयपुर में 3,48,676 फॉर्म, प्रयागराज 4,60,832, हुबली 2,06,544 फॉर्म, जयपुर
4,20,532 फॉर्म। इसके बाद भुवनेश्वर 4,12,632 फॉर्म। बिलासपुर 4,09,638। दिल्ली 6,42,412। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा 6 लाख 6.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे जा चुके हैं 15 तारीख तक। इसके बाद अभी 7 दिन बाकी है। इसके बाद गोरखपुर 3,98,603। चेन्नई 4,90,231। गुवाहाटी 5,05,07,256। कोलकाता ईस्टर्न, कोलकाता में दो हैं, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे में 4,30,346 और कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे 3,98,205। और उसके बाद मुंबई है, मुंबई में भी दो हैं। इसमें कौन कौन से कितने कितने आए हैं? मुंबई में आप देख सकते हैं कि मुंबई जो सेंट्रल रेलवे है यहाँ पे 5,04,898 फॉर्म आए हैं। और जो वेस्टर्न रेलवे 4,90,753 फॉर्म आए हैं। हाजीपुर में 3,80,516 फॉर्म आए हैं। और सिकंदराबाद में 3,95,606 फॉर्म आए हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं तो वो दिल्ली में आए हैं, और दिल्ली में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म आए। अब पर सीट पे कितना कंपटीशन है वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये तो आपका डाटा हो गया कितना फॉर्म भरे गए हैं, और आपके लिए कितनी वैकेंसी है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन बता दी थी। दोनों को मैच करके अब आपको बताते हैं कितना कहाँ पे कंपटीशन है, कौन सा रेड जोन में, कौन सा ग्रीन जोन में। आइए चलते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे कितना कंपटीशन है, यानी कि एक वैकेंसी पर कितने बच्चे फाइट करेंगे। इसके लिए अब पूरा डाटा ये हमने जो वैकेंसी है ये उससे अपने नोटिफिकेशन से ले ली थी, और जो टोटल फॉर्म है ये आरटीआई से लिया। अब कंपटीशन कितना है ये भी देखते हैं, और कौन सा रेड जोन में, कौन सा अभी ग्रीन जोन में है देखते हैं। चलिए, जैसे कि ये जयपुर है, जयपुर में 1433 वैकेंसी है। 1433 वैकेंसी के अंदर 3,48,676 फॉर्म भरे गए, यानी कि एक सीट पे 243 बच्चे फाइट करेंगे। इसके बाद प्रयागराज 2,020 वैकेंसी है और 4,60,832 फॉर्म भरे गए, यानी कि 228 बच्चे एक सीट पे फाइट करेंगे। हुबली है 503 है सीट है, तो यहाँ पे 2,06,544 फॉर्म भरे गए, जिसके 410 करीब बच्चे फाइट करने। सबसे ज़्यादा देखिए वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी कम भरे गए, फिर भी 410 बच्चे एक सीट पे फाइट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जबलपुर में 1614 पोस्ट हैं, 4,02,523 फॉर्म भरे गए, 260 वैकेंसी है, यानी कि 260 कंपटीशन है। इसके बाद आपको रेड जोन, ग्रीन जोन, इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये डाटा दिया गया कहाँ पे कितना है। आपको एक एक पढ़ के बता दें। जबलपुर में 260 है, भुवनेश्वर में 436, बिलासपुर में 306, दिल्ली में 134, चेन्नई में 132, गोरखपुर में 290। इसके बाद गुवाहाटी में 247, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे 236। इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे 381, मुंबई सेंट्रल रेलवे 108, वेस्टर्न रेलवे 151, हाजीपुर में 304 और सिकंदराबाद में 240। इतनी कंपटीशन सब जगह। अब आपको ग्रीन रेड जोन के बारे में बात करते हैं। सबसे एक नंबर पर जो रेड जोन है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 436 की कंपटीशन है, एक सीट पे 436 बच्चे 15 तारीख तक कंपटीशन कर रहे थे। और दूसरे नंबर पे वो है आपका हुबली, जिसमें 410 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो रेड जोन है वो आपको कौन सा है? तीसरा रेड जोन है वो कोलकाता साउथ ईस्ट रेलवे। तीसरे जोन में कौन सा है? कोलकाता साउथ ईस्ट रेलवे। और चौथे में जो आपका आएगा रेड जोन में वो है 306, यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर 4 नंबर पे रेड जोन में। और पांचवा रेड जोन आएगा वो आएगा आपका हाजीपुर। हाजीपुर 5वें नंबर पे आपका रेड जोन आने वाला है। यहाँ पे कंपटीशन कितना है? 304 पर सीट पे, यानी कि एक सीट पे 304 बच्चे इस पे फाइट करेंगे। इसके बाद ग्रीन जोन कौन सा है? ग्रीन जोन हम मान सकते हैं सबसे एक नंबर पर ग्रीन जोन है वो सेंट्रल रेलवे है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में पोस्ट भी ज़्यादा है
और फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए, फिर भी कंपटीशन केवल है 108 बच्चे एक सीट पे, यानी कि ग्रीन जोन में इसको रखते हैं। एक नंबर पे ये ग्रीन जोन है जहाँ पे सबसे कम कंपटीशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रीन जोन आएगा वो आएगा ये चेन्नई में पोस्ट 2694 और टोटल 4,90,213 फॉर्म भरे गए, फिर भी यहाँ पे कंपटीशन कितनी है, 132 बच्चे पर सीट पे कंपटीशन है, यानी कि यहाँ भी कंपटीशन कम है। तो ये दूसरे नंबर पे। तीसरा ग्रीन जोन है वो है दिल्ली, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म भी सबसे ज़्यादा यहीं पे भरे गए, 6,42,412 फॉर्म यहाँ से केवल दिल्ली से भरे गए हैं। और वैकेंसी भी जिस हिसाब से ज़्यादा है उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा भरे, फिर भी यहाँ पे जो पर सीट पे कंपटीशन है वो 134 केवल है। यहाँ पे इसको तीसरा ग्रीन जोन रख सकते हैं। इसके बाद चौथा जो ग्रीन जोन है वो आपका आ जाएगा वेस्टर्न रेलवे 3,244 वैकेंसी है, 4,90,753 फॉर्म भरे गए थे, फिर भी यहाँ पे कंपटीशन कितना है, 151 बच्चे हैं पर सीट पे। इसके बाद जो पांचवा ग्रीन जोन होगा वो आपका होगा ईस्टर्न रेलवे, यानी कि कोलकाता जहाँ पे आपकी जो कंपटीशन है वो 236 पर सीट पे है और यहाँ पे 1817 पोस्ट थी, जिसके लिए 4,30,346 फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर कंपटीशन रहेगी 236। इस प्रकार दोस्तों ये 5 आपके ग्रीन जोन हो गए और 5 आपके रेड जोन हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से बनना है। आपके लिए सिर्फ आज का दिन और कल का दिन, यानी कि 20-21 2 दिन बचे हैं। हो सकता है अभी डेट आपकी थोड़ी बढ़ा दी जाए, क्योंकि साइट का अभी इशू चल रहा है। साइट का इशू है तो आपकी डेट बढ़ भी सकती है, तो आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो इसको डाटा को देख के भरेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा है वो RTI का है, तो आप इसको नहीं नकार सकते हैं कि इसमें भी कोई गलत है। तो इसलिए इस वीडियो में यहीं तक। और भी कोई आपकी सूचना हो आप भी अपना कमेंट करिए कि आपने किस जोन से भरा है और आपके यहाँ कितना कंपटीशन इसके अनुसार है, तो आप कमेंट करना। और इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।